हेलो एवरीवन, आई एम मोना मैम, योर मैथ्स ट्यूटर। और लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं ना। 8th स्टैंडर्ड में भी है ये आपका, और 7th स्टैंडर्ड में भी है, 9 में भी आते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिए। मैं बहुत अच्छे से बेसिक से आपको करवाऊंगी। 2-3 वीडियोस में ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 3 एक्सरसाइज है। ML अग्रवाल बुक से मैं करवा रही हूँ, तो अगर आप ICSE में हो तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। CBSE में भी हैं तो देर इज नो लाइक हार्म नहीं है, ये कोई मतलब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मैं दोनों बुक्स एनालाइज करके बताती हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है, बस पब्लिशर अलग होते हैं, बुक्स के सारे बुक्स अलग होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सी, प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसको सम भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी वहां पे बोलेंगे प्रिंसिपल या सम बोलेंगे या मनी बोरोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मनी बोरोड। इसके मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल है, मतलब आप कितना पैसा किसी को दिए, है ना, लोन के लिए दिए या आप किसी को भी पैसा दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। फिर आता क्या है? इंटरेस्ट। आपको क्या पैसा मिला, है ना, आप किसी को दिए 1000 रुपया दिए, आप 2 साल के लिए दिए, 3 साल के दिए, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है 200-300, आपको जो फायदा होता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप इंटरेस्ट, अब आप कितने रेट पे दे रहे हो, है ना। लाइक अगर आप किसी को 100 रुपया दे रहे हो, तो अगर आप उसको 1% पे दे रहे हो तो 100 रुपया मतलब 100%। समझिए अच्छे से, क्वेश्चन ये नहीं है कि फॉर्मूला है, बुक है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, बस नहीं। पहले समझो आप अच्छे से, रेट क्या होता है, रेट परसेंटेज क्या होता है। आप किसी को 100 रुपया दे रहे हो, इसका मतलब आप 100% है, वो पूरा है तो 100% है। आप बोले मेरे को 1% चाहिए, इंटरेस्ट 1% चाहिए, तो 100 रुपये का 1% कितना होगा? 100 रुपया पूरा 100% है, तो उसका 1% कितना होगा? 1 रुपया होगा। मतलब आप उससे 100 रुपये का 1 रुपया इंटरेस्ट मांग रहे हो। अंडरस्टूड? 10% इंटरेस्ट मांगेंगे तो कितना होगा? 10 रुपये होगा। 20% इंटरेस्ट मांगेंगे तो कितना होगा? 20 रुपये होगा। तो उसी हिसाब से अगर आप 500 किसी को दे रहे हो तो उसमें 1% कितना हो जाएगा? 5 रुपये होंगे। 1000 है तो उस हिसाब से 1 लाख है, 1 करोड़ है, 10 लाख है। अंडरस्टूड? तो दिस वे दैट इज कॉल्ड रेट। रेट परसेंटेज, लाइक 5% पे आप दिए, आप किसी पे दिए। टाइम, कितने टाइम के लिए आप किसी को पैसे दे रहे हो। ओके, अंडरस्टूड? सो ये हो गया आपका थोड़ा सा बेसिक। नाउ अब हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। तो सी, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अंडरस्टूड? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ SI। SI इसको शॉर्ट में लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को SI। SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100। अब आपसे कोई बोलेंगे, आपको क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया, रेट भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, अब आपको P निकालने को बोलेगा, तो आप क्या करोगे? आप फॉर्मूला रटोगे नहीं, है ना। देखो क्या करेंगे, ये SI है ना, SI इंटू 100, ये क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो SI इंटू 100। अब देखो P आपको चाहिए, बचा क्या? R और T, R और T नीचे आ गया। तो ये हो गया प्रिंसिपल का फॉर्मूला। यू डोंट हैव टू लर्न इट, ओके, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ सी, अगर आपको रेट निकालना है तो आप क्या करेंगे? अगेन यू विल राइट SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू T। इस बार आपको रेट चाहिए, दिस टाइम यू नीड रेट, तो आप P और T को नीचे कर दोगे। ठीक है, एंड दिस वे T इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय T चाहिए तो व्हाट यू विल पुट हेयर? P इंटू R। ओके, तो ये हो गए आपके फॉर्मूला। अंडरस्टूड? नाउ आता है अमाउंट। नाउ यू विल से व्हाट इज अमाउंट। तो आप किसी को अगर 1000 रुपया दे रहे हो और आपको 200 मतलब मान लेते हैं 200 इंटरेस्ट आया, तो टोटल आपको पैसे लास्ट में कितने मिले, है ना। आप किसी को लोन दिया,
कोई आपसे पैसे मांगा, आप उसको 1000 दिए, आपका इंटरेस्ट 2 साल में, 3 साल या 5 साल के लिए आप दिया, आपको मान लेते हैं कि आपको 200 रुपया मिला, तो जो प्रिंसिपल आप देते हो ना प्लस जो SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। सो दिस इज इट, इतना ही आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, देन प्रिंसिपल, देन रेट, देन टाइम एंड देन यू हैव अमाउंट। अंडरस्टूड? सो ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे से आप लिख लो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं इतने दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, थोड़ा सा टाइम लग गया रिकवर करने में। नाउ आई जस्ट होप कि मैं कंटिन्यू वीडियोस आपके लिए बनाऊं, बहुत अच्छे से बनाऊं। मैं पूरे आई विल मेक श्योर, ठीक है? आप अच्छे से पढ़ो। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, लेकिन अब क्या है, फाइनल एग्जाम है। सो आई विल मेक श्योर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। आपको अगर कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, है ना? तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग प्रॉब्लम्स बनाते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा ना, इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹750 इन टाइम कितना दिया है, 3 years 4 month at 10% per annum। Now what do you mean by annum? annum मतलब पर ईयर। अगर आपको डेज में देगा तो आपको उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको डेज में दे देंगे, लाइक 256 डेज दे देंगे, तो आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करना होगा, तब ये जो भी आएगा वो ईयर में आएगा। अगर आपको मंथ में दे देते हैं तो आप उसको क्या करोगे, उसको ईयर से डिवाइड करोगे। 1 ईयर में 12 मंथ होता है ना, सो यू विल डिवाइड बाय 12, ओके? तब आपको वो ईयर में मिलेगा। तो ईयर में करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे तो आपको पर एनम दे दिया, सो दिस इज ओके। नाउ सी द सॉल्यूशन। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू ₹750, रेट इज 10%, टाइम इज 3 ईयर। अब देखो 3 ईयर तो ठीक है, लेकिन ये 4 मंथ दे दिया ना, तो मंथ है, 4 मंथ है। इसको अगर हम लोग को ईयर में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट यू विल डू, आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है। अगर मेरे को इसको ईयर में कन्वर्ट करना है ये 12 मंथ को, तो हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। सो यू विल गेट 3 1/3 years, okay? You can write here 3 3s are 9 plus 1 10/3, this way, okay? So you have everything. Now SI, so SI is equals to P into R into T by 100. So here you will put all the values, 750 into 10 into 10/3, और यहाँ पे हो जाएगा ये 100। सो सी 1 0 1 0 कटेंगे, ये 3 से कटेगा, 2 ज़ा 5 0, सो यू हैव 250, है ना? 250 एज अ सिंपल इंटरेस्ट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अमाउंट। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। सो प्रिंसिपल हमारे कितने हैं, ₹750 plus ₹250. So here we have 1000 as a amount। मतलब अगर आप किसी को 750 एज अ प्रिंसिपल दिए, आपको 250 एज अ इंटरेस्ट मिला, है ना, इतने साल में, तो आपको टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये मिलेगा, है ना, पूरे टाइम होने के बाद। अंडरस्टूड? सो ऐसे आपको करना है। पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, उसके बाद आपको अमाउंट निकालना है। अंडरस्टूड? यही 2 फॉर्मूला है, आपको सिर्फ यही 2 दिमाग में रखना है। अंडरस्टूड?
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाती हूँ, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और उससे देख देख के आप अपने एक्सरसाइज में रिलेट करिए कि ऐसा क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सरसाइज में ऐसा है। आप उसको जब देख देख के बनाओगे ना, आपको धीरे धीरे वो आपसे खुद से बनने लगेगा। अंडरस्टूड? द इंटरेस्ट on a certain sum of money is rupees 1480 in 2 years at 10% per year. Okay, find sum of money. See, आपको क्या क्या दिया है सॉल्यूशन। ओके, देखो, द इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी, बोल रहा है कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी है, मतलब श्योरिटी है, कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी है, पक्का पक्की, एंड उसके इंटरेस्ट कितने हैं, इतने हैं। ये क्या दिया है, दिस इज नॉट प्रिंसिपल, दिस इज इंटरेस्ट इन 2 years, so time will be 2 years and the rate is 10%. so ऐसा ही दे दिया इस बार आपको 1480, आपको टाइम दे दिया 2 years, आपको रेट दे दिया 10%, है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ मनी, एंड व्हाट इज सम ऑफ मनी, दिस इज प्रिंसिपल। ओके, सो सी, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। सो P अब आप मेरे को चाहिए तो हम क्या करेंगे, P चाहिए तो SI इंटू 100 हो जाएगा, है ना। और मेरे को P चाहिए तो P हम यहीं रहने देंगे, R और T को हम इधर भेज देंगे, है ना। जो चीज़ चाहिए उसको ऊपर ही रहने दो आप, और जो नहीं चाहिए उसको नीचे भेज दो। ओके, सो वी हैव P इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 by R into T. So SI we have 1480 into 100, R we have 10 into 2. So ये 1010 कटा, and this I will 740. So ये हो जाएगा 740 into 10, हो जाएंगे 7400 rupees, your answer. So this will be your principal. Therefore the principal is rupees 7400. Understood? Let's go ahead. आ रहे हैं ना समझ में अच्छे से? मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे आपको समझा रही हूँ, कोई रश नहीं है, आप भी अच्छे से समझो। फाइनल एग्जाम है, यू हैव टू वर्क हार्ड। नंबर, find the principal which will amount to rupees 4000 in 4 years at 6.25% per annum. ओके, तो देखिए क्या है, what they are saying find the principal, you have to find out the principal. अमाउंट आपको दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, अमाउंट दे दिया, टाइम दे दिया, रेट दे दिया। सो वी हैव टाइम 4 years, rate 6.25% and the amount we have 4000. So what we will do, हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है, तो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू x। अब आपको पता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, SI प्लस प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हमारे पास अमाउंट है
4000 और ये SI प्लस प्रिंसिपल हम लोग x ले लिए, सो हमारे पास SI क्या आ जाएगा 4000 माइनस x, ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट टोटल मनी होता है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो अगर उसमें आप प्रिंसिपल घटा दोगे तो व्हाट यू हैव सिंपल इंटरेस्ट, अंडरस्टूड। तो ये मेरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, अंडरस्टूड। तो अब हम लोग यूज करेंगे सी, SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। सो वी हैव SI इज इक्वल्स टू 4000 माइनस x, और यहाँ प्रिंसिपल भी हमारे पास क्या है, रेट व्हाट वी हैव 6.25, टाइम वी हैव 4 डिवाइडेड बाय 100, अंडरस्टूड। तो हम लोग ये SI लिख दिए, प्रिंसिपल लिख दिए, रेट लिख लिए, टाइम वी हैव डिवाइडेड बाय 100। सो अब क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, है ना, तो ये हो जाएंगे 100 मल्टीप्लिकेशन दिस वे, और 6.62 के बाद डेसिमल है ना, तो यू विल ऑल्सो पुट 2 के बाद डेसिमल, तो ये कितना आ गया 25 आ गया डिवाइडेड बाय, अच्छा वो तो 100 उधर चला गया, अंडरस्टूड। अब आप देखो ये भी कर सकते थे, ये 100 अगर हम इधर नहीं भेज के हम यहीं पे रखते तो ये इससे कट जाता, ये 4 आ जाता, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4000 माइनस x इज इक्वल्स टू x। So here we have 16,000 minus 4x is equals to x. So we have 16,000 x plus 4x. We have 5x is equals to 16,000. So x is equals to 16,000 divided by 5. We have 3200. So we got principal, है ना, इजी, बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है 3200 आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ जाएगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको बहुत मजा आ रहा है बनाने में, समझ आ रहा है, क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट है, अगर आप समझ लोगे ना तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए, किसी भी बुक से आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करो, अभी के अभी लाइक कीजिए, जितने जन भी वीडियो देख रहे हैं। पर एनम विल ₹630 produce an interest ₹126 in 4 years. सी, आपको क्या मांग रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट, है ना, अब आपको रेट मांग रहा है ना, क्या बोल रहा है, ये जो 630 है प्रोड्यूस एन इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इतना। सो वी हैव प्रिंसिपल 630, वी हैव इंटरेस्ट 126, है ना, और टाइम कितना दे दिया 4 years। सो नाउ सी, नाउ आपको तो अब ये आदत हो गया, लर्न हो गया आपको फॉर्मूला, है ना। अब आपको रेट चाहिए, सो व्हाट यू विल डू, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू T, है ना। तो ये रेट इज इक्वल्स टू, SI हमारे पास कितने हैं 126 इंटू 100 बाई 630 इंटू 4, राइट, ओके, है ना। ये 1010 कट गया, एंड हियर वी हैव दिस इज 5, सो वी हैव 5% आंसर। देखिए आप कितना इजी है ना, इजी, प्रिंसिपल दे दिया था, इंटरेस्ट दे दिया था, टाइम दे दिया था, आपको बस रेट निकालना था, है ना, इजी।
तो इसी तरीके से अगर आप समझ समझ के बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, आपको बिल्कुल भी मैथ हार्ड नहीं लगेगा। मैं सुन रही हूँ बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैथ मत कराइए, आप कुछ भी करवा लो, लेकिन नहीं, मैथ ही करना है क्योंकि मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाकर। सो यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, आप अपने स्कूल में सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं एक एक एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी, है ना। बिल्कुल भी मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं, हर एक्सरसाइज हम लोग अच्छे से करेंगे ताकि आपके पूरे अच्छे से कवर हो, है ना, और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दे रही हूँ। सी, फाइंड द टाइम in which rupees 1200 will amount to rupees 1536 at 3.5% per year. Okay, see, आपको क्या मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, इन विच दिस अमाउंट विल अमाउंट टू दिस। तो ये प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं, आप देखो अच्छे से समझो, ये जो मनी है बोल रहा है अमाउंट टू, मतलब वो अमाउंट बन गया आपका इतना, है ना। तो वी हैव व्हाट यू विल राइट, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1200। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि ये देखो ये इससे ज्यादा है ना, तो ऑफकोर्स अमाउंट होगा, इंटरेस्ट कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो ₹1536 माइनस ₹1200। तो ये क्या होंगे, ₹633। ओके, इतने आगे आपके इंटरेस्ट। अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। सो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बाय P इंटू R। जो नहीं चाहिए वो नीचे कर देंगे। सो सी, SI what we have, SI we have time, SI we have 336 into 100, principal we have 1200 into rate we have 3.5। तो ये 10 ऊपर जाएगा, ये 2020 कटेंगे। ओके, ये हो जाएंगे 6168, अगेन 384, अगेन 28, अगेन 4 5, अगेन 2। सो वी हैव 8 years, है ना। काटना अच्छे से, है ना, अच्छे से सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना है। ये जो सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं ना, दिस यू शुड नो, वो तो 4 5 में ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमारा टाइम, देयरफॉर टाइम ये मेरा आ गया। गॉट इट, है ना, अच्छा समझ। सी, द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum of money is 3/8 of the sum, है ना। in 1/4 years find the rate परसेंटेज। अंडरस्टूड। क्या बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी में, मतलब सर्टेन सम ऑफ मनी में मतलब हम लोग को प्रिंसिपल नहीं दिया है, सो हम लोग उसको मान लेते हैं कि लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू x, है ना।
और क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है सर्टेन सम ऑफ मनी पे ऑन 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 मतलब उसके ऊपर, वो क्या है 3/8 ऑफ द सम। 3/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये ऑफ का मतलब क्या होता है 3/8 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, सम मतलब जो हम लोग अभी एक्स लिए, तो हमारा SI कितना आ जाएगा, SI आ जाएगा 3/8 ऑफ x। अंडरस्टूड। टाइम वी हैव 3 1/4 years, this we can write 25/4 years. So see, SI is equals to P into R into T by 100. We have to find out R. So R is equals to SI into 100 by P into T। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, R is equals to SI, what we have SI 3/8 x into 100 divided by x into टाइम वी हैव 25/4। अब देखो ये 25/4 है ना, ये 4 रेसिप्रोकल डिवाइड है ना, रेसिप्रोकल होगा तो ये 4 क्या चला जाएगा ऊपर, ये इससे कटेंगे 4, x और x कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा 1 और 2 जा, फिर ये कटेगा 2 जा, टोटल कितना आ गया 6%। यहीं पे गड़बड़ करते हो आप एग्जाम में, है ना। ये सॉल्व जो करना है ना, ये आपको अच्छे से करना है। देखो x x कटा, 25 4 जा 100 होता है, वो कटा, फिर ये 8 जो है वो फ्रैक्शन में, तो उससे भी कटेंगे, एंड यू हैव 6% एज अ रेट। out of which rupees 4500 at 5% rate and remaining at 6%, find the total interest paid by him in 4 years। Okay, सो क्या बोल रहे हैं, राज जो है वो बोरो किया 8,000 रुपया, जिसमें वो 4,500 तो 5% के रेट पे दिया, और जो रिमेनिंग है उसको 6% पे दिया। तो 8,000 में आपके देखो पहले प्रिंसिपल कितना है, ₹4500 है, तो दूसरा प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे, ₹8,000 में हम लोग 4,500 माइनस कर देते, तो ये रुपीस हो जाएगा 3500। अंडरस्टूड। तो ये पहला प्रिंसिपल है, ये दूसरा है ना, ये कौन कितने रेट पे दे रहा है 5%, टाइम कितना है 4 इयर्स, 4 इयर्स, यहाँ पे रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 4 इयर्स। सो हेयर वी विल टेक आउट दी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। So P into R into T by 100. So we have 4500 into 5 into 4 by 100. ये हो जाएंगे 45 into 20, ये हो जाएगा 900। इसमें इंटरेस्ट कितना मिला उनको 900 मिला। अब यहाँ पे SI is equals to P into R into T by 100. So we have 3500 into 6 into 4 by 100. So here we have 35 into 24. So we have, ये हो गया ₹840, ठीक है।
तो टोटल इंटरेस्ट कितना वो उनको देना पड़ा, सो टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ₹900 प्लस ₹840, सो 1740 उनको इतना इंटरेस्ट देना पड़ा। ओके, सो ये मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे, बहुत जितने भी मेरे को सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई सॉल्व्ड इट। ओके, अब आपका काम है आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है इसी से मिला के बनाओ, क्योंकि सारे सिमिलर क्वेश्चन मैं स्किप की हूँ बस। आप अच्छे से देखो, अच्छे से बनाओ, फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना है। ओके, थैंक यू सो मच।